एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास +2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। तो देखिए, हमने एसिडिक कैरेक्टर की बात करी है। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर हम सिंपल सी चीज देखेंगे, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो स्पीशीज है जो H पॉजिटिव देता है। एसिडिक जिसका करेक्टर ज्यादा होगा, किसका करेक्टर ज्यादा होगा? जो इजीली H पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, अगर हमें किसी स्पीशीज में से H पॉजिटिव रिमूव करना है, जो इजीली H पॉजिटिव दे देगा उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब हमने ये देखना है कि अल्कोहल और फिनॉल में से कौन सा इजीली H पॉजिटिव देता है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। कोई दो पर्सन है ए और बी, कोई दो पर्सन है ए और बी। ए के पास फाइनेंस ठीक ठाक है, बी के पास फाइनेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ए के पास, सिंपल सी टर्म में, ए के पास थोड़े पैसे ठीक ठाक हैं, बट बी के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दो पर्सन में से कौन इजीली पैसे दे देगा किसी दूसरे को, या कौन मार्केट में इजीली पैसा इन्वेस्ट कर देगा, कौन करेगा? आप बोलोगे मैम बी वाला। क्यों? क्योंकि पैसा देने के बाद भी वो स्टेबल है। पॉइंट समझ आ रही है? ए पैसा नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि ए के पास मतलब अपने गुजारे जितने पैसे हैं, तो वो दे, अगर उसने पैसे दे दिए तो उसकी स्टेबिलिटी कहाँ जाएगी? वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बी अगर पैसा देगा तो आपके पास क्या होगा? बी फिर स्टेबल हो जाएगा। अब यहां से सिंपल सी चीज समझिए, एसिडिक करेक्टर का मतलब है H पॉजिटिव देना। किसकी एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगी? जो H पॉजिटिव देने के बाद स्टेबल हो रहा है उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास अल्कोहल और फिनॉल में से H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, फिनॉल के केस में फिनॉक्साइड आयन बनेगा, अल्कोहल के केस में एल्कोक्साइड आयन बनेगा। तो फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, हमें वो देखना है। पॉइंट समझ आ गया? तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम फिनॉल देखते हैं। फिनॉल के लिए हमें पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। एक दूसरी चीज आप यहां से एक पॉइंट और भी समझिए कि फिनॉल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो जो ऑक्सीजन है ये किससे अटैच्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। और हमें पता है जितना ज्यादा s करेक्टर उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से ऑलरेडी अटैच्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो अगर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी है जाने की वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब H पॉजिटिव इजीली लूज हो जाएगा। यहां से हमें कंफर्म होता है कि दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। बट अब कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि ये कैसा ग्रुप है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को देगा कि लेगा। तो उसके लिए हमें ये पता होगा। आपको मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं पता तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये आपके पास प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन रिंग को क्या करने वाला है, यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को देने वाला है। ठीक है, अब समझिए, कई बार बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये कैसे बन गया। सबसे पहले रेजोनेंस की कंडीशन होती है हमारे पास कंजुगेशन होनी चाहिए। कंजुगेशन का मतलब है आपके पास यहाँ देखो डबल बॉन्ड है और यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है। चार कंडीशन होती हैं। डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या फिर डबल बॉन्ड और लोन पेयर्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो इन सारे सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम हमारे पास ये है, तो इसमें रेजोनेंस होता है। तो अब कहां से देखो, अब डबल बॉन्ड, सिंपल सी चीज समझना, डबल बॉन्ड तो बाउंड है, फ्री क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो मूवमेंट कहां से स्टार्ट होगी? इलेक्ट्रॉन से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दी तो देखो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये हम ऐसे दिखा रहे हैं बट एक्चुअली में दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड बनाते हैं। अगर मैं ये वाला आगे कुछ भी नहीं करती, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना देंगे। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। अगर आप कैलकुलेट करोगे, अभी तो इसने 1 2 आपके पास 3 और ये डबल बॉन्ड का इफेक्ट है, 4 बॉन्ड्स बनाए हुए। जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ पर जाएंगे तो एक 5th बॉन्ड आपके पास एडिशनली क्रिएट हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ इसको डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो 5 बॉन्ड बन गए। बट कार्बन की हमें बचपन से पढ़ते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, है ना। जब से हम साइंसेस को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है, मतलब उसकी वैलेंसी 4 है, वो 4 बॉन्ड बनाए।
तो ये 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इससे जो नेक्स्ट वाला जिसमें कंजुगेशन हम बता रहे थे, जो वो डबल बॉन्ड है वो एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से देखिए, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड OH आपके पास जहां से इलेक्ट्रॉन गए, देखिए कोई स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव क्रिएट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से गए, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर गए, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी, तो कमी के लिए हम क्या शो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइनली रीच कर गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे देखो, अब ये वाला सिस्टम एक सेकेंड के लिए आपने छोड़ देना। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, फिर से कंजुगेशन आगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में क्या आ रहा है आपके पास, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो ये यहाँ मूव करा और ये यहाँ मूव करा, तो हम फिर से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, ये नेगेटिव, ये ऐसे, और ये जो डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव है ये एज इट इज ऊपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास क्या हो गया, अब फिर से नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, मतलब फिर से कंजुगेशन है, फिर से कंजुगेशन है, तो फिर से हमारा पास रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा, और ये बन गया आपके पास यहाँ पर नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। और ये अब लास्ट स्ट्रक्चर जो था जैसे था वैसे पहुंच गया। बस ध्यान देना कि जो ये पोजीशन है ना डबल बॉन्ड की, वो आपके पास चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी वो देखो, पहले अगर मैं इसको 1 और 2 एटम बोलती हूँ तो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, अब 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, कैक्यूले स्ट्रक्चर आपने उम्मीद है देखा होगा, तो ये कैक्यूले फॉर्म बन जाएगी। ये हमारे पास फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं, क्योंकि देखो अभी हमें फिनॉल तो देख लिया, अगर फिनॉल H पॉजिटिव देने के बाद स्टेबल हो रहा है, अगर फिनॉल H पॉजिटिव देने के बाद स्टेबल हो रहा है, मतलब तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अगर मेरे पास फिनॉल H पॉजिटिव देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, अगर मेरा फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज्यादा स्टेबल हो गया, अगर मेरा फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसके जो एसिडिक कैरेक्टर है या H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने बोला था ना, बी पैसा आपके पास दे सकता है। ठीक है, बी ने पैसा दिया, बी पैसा देने के बाद किस चीज से बच गया, कि ज्यादा पैसा था तो इनकम टैक्स का चक्कर पड़ रहा था उसको। पैसा देने के बाद उसको तो स्टेबिलिटी आ गई, एक तो उसका पैसा इन्वेस्ट हो गया, एक वो इनकम टैक्स से बच गया। तो पैसा देने के बाद अगर वो इनकम टैक्स से बच रहा है, इन्वेस्टमेंट भी उसकी हो रही है, तो वो स्टेबल हो रहा है ना। पॉइंट समझ रहे हो, तो स्टेबल हो रहा है तो वो पैसा देना चाहेगा, यही चीज यहाँ पर है। फिनॉल H पॉजिटिव दे देगा, H पॉजिटिव देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, अगर वो फिनॉल से स्टेबल है तो वो H पॉजिटिव इजीली देना चाहेगा, और जो स्पीशीज इजीली H पॉजिटिव देगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब हम मूव करते हैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर। तो H पॉजिटिव दिया फिनॉक्साइड आयन, मैंने बोला था अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होंगे, कोई चार्ज नहीं था तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बट यहाँ क्या है, यहाँ पर चार्ज है, तो यहाँ पर कोई अलग से चार्ज क्रिएट नहीं होगा, यही नेगेटिव सर्कुलेट करेगा। देखो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, कंजुगेशन हो गई, तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा हमारा। कैसे बनेगा, अब बना सकते हो, साथ साथ ट्राई भी करो। डबल बॉन्ड O और नेगेटिव चार्ज, अगेन नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड कंजुगेशन, ये बन गया आपके पास डबल बॉन्ड O। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड कंजुगेशन, डबल बॉन्ड O, ये चीज। नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड कंजुगेशन, फाइनली हम अपने स्ट्रक्चर पे पहुंच गए, बट डबल बॉन्ड्स की जो पोजीशन है वो क्या होगी, चेंज होगी। अब आ जाओ बात, अब आता है कि कंपैरिजन कैसे करें। देखिए जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, उसके कंपैरिजन के या उसके स्टेबिलिटी के रूल्स होते हैं। उस रूल में एक रूल ये भी होता है कि जहां पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस आ गए, जहां पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस आ गए, वो स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, कम स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये 3 स्ट्रक्चर को देखो फिनॉल के, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इन 3 स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है आपके पास, चार्ज सेपरेशन आ रहा है।
चार्ज सेपरेशन, और नीचे वाले में देखो सिर्फ एक ही चार्ज आपके पास मूव कर रहा है, तो जहां चार्ज सेपरेशन आता है वहां पर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी और चीज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता। तो इस फिनॉल के कंपैरिजन में हमें पता चल गया क्या, फिनॉक्साइड आयन हमारा ज्यादा स्टेबल है। अगर हमारा फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है तो फिनॉल इजीली H पॉजिटिव दे देगा। अगर वो इजीली H पॉजिटिव दे देगा तो उसका एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि हम तो अल्कोहल के साथ भी कंपेयर करने वाले थे, तो अल्कोहल देखते हैं अब। तो ROH, R कोई भी ग्रुप है, इट में भी CH3, इट में भी CH3, CH2, कुछ भी आपके पास है। अगेन इसमें से भी मैंने क्या किया, H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया और क्या बन गया, R नेगेटिव। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, ठीक है। मुझे इसका भी प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट को इसके रिएक्टेंट के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा, तभी तो मैं बात बता पाऊंगी कि ये ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल है, ठीक। अब देखिए सिंपल सी चीज, इसका स्ट्रक्चर देखो, O के पास है नेगेटिव चार्ज और ये R और दे रहा है। एग्जाम्पल से समझे, जरा समझते हैं। सपोज करो आपने किसी दिन अच्छा डिनर कर लिया, ठीक है। आपको किसी के घर से इन्विटेशन आ गया कि आज हमारे घर डिनर है। साइड बाय साइड एक कॉल, रिलेटिव का कॉल आ गया कि आज तो हमारे यहाँ टी पार्टी है, आप कहाँ जाना चाहोगे? योर आंसर विल बी मैम टी पार्टी पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो डिनर कर चुके हैं। पॉइंट समझ रहे हो कि हम तो डिनर कर चुके हैं, हमारा तो पेट भर चुका है। अब हम डिनर करने तो नहीं जाएंगे, अगर हमें कोई ऑप्शन चूज करना पड़ा तो हम जाएंगे टी पार्टी पे कि हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, ठीक। यही चीज यहाँ पर है। ऑक्सीजन के पास है निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर ये जो R ग्रुप है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। O के पास नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन पहले ही ज्यादा है, और R ग्रुप क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है। तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? डेफिनेटली ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इस पर पहले ही नेगेटिव चार्ज है, पहले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और R ग्रुप और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको अनस्टेबल कर रहा है। तो अल्कोहल के केस में अगर हम बात करें तो एल्कोक्साइड आयन एज कंपेयर टू अल्कोहल कम स्टेबल है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है तो हमारे पास एक्टिविटी क्या हो गया, एसिडिक करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। एग्जाम्पल वही ए वाले के पास जो पैसे हैं वो इतने हैं कि उसका अच्छा गुजारा चल सकता है। आप बोलो उसको तो जी वो इन्वेस्ट कर दे, या फिर वो किसी को पैसे दे दे उधार पे, वो कैसे दे देगा? क्यों? क्या अगर उसके पास खुद के गुजारे जितने हैं, अगर वो किसी को पैसे उधार पे दे देगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो उधार पे दे दे। अगर उधार पे फिर भी दे दिए तो फिर खुद के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए यही चीज यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास इसका एसिडिक करेक्टर कम होगा। अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन में बात करें तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी है। तो इन दोनों में से हमारे पास हमने कंक्लूड कर लिया क्या, कि हमारा जो फिनॉल है वो क्या होगा, उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू फिनॉल। सो मुझे उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।